अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। लेकिन आज हम बात करेंगे नेशनल असम्बली में, जो कि आजकल एक मूवी का सीन बना हुआ है, जो कि एक बड़ी सस्पेंस वाली मूवी होती है। और मेरे ख्याल में ये कहना ज़्यादा बचाव होगा कि अगर हम ये कहें कि इस टाइम नेशनल असम्बली जे मार्टिन की गेम ऑफ थ्रोन्स का एक हिस्सा बना हुआ है। हर कोई सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए भाग-दौड़ कर रहा है। अगर हम PMLN की बात करें तो PMLN सिर्फ ये चाह रही है कि उनकी मरूसी सियासत जो है ना वहाँ पे जमाई जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वालिद जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं और हमजा शहबाज चाह रहे हैं कि वो CM बन जाए पंजाब के। अगर हम PTI की बात करें तो PTI इस टाइम इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक 10 वोट के लिए एक उस पार्टी से इल्हाक कर रही है, जिसको हम माजी में जानते हैं कि बहुत सारे करप्शन के केसेस थे। हालांकि PTI का मोटो ये था शुरू में कि हम बेसिकली करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे, हम वो कहते हैं कि नहीं झुकेंगे नहीं। लेकिन बेसिकली उन्होंने एक 10 वोट के लिए अपना CM खड़ा करने की बजाय एक 10 वोट की पार्टी का CM खड़ा कर दिया। तो ये एक बड़ी सोचने की बात है, जिसकी वजह से उनका अवाम में बहुत ज़्यादा एक इमेज जो है ना वो ख़राब हो सकता है खान साहब का। तो खैर अब बात करते हैं उस स्लोगन की जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हुआ है कल से, एक जरदारी सब पे बारी। उसकी क्या वजह है? ये बेसिकली कहानी स्टार्ट हुई थी, हम इसको कहानी ही कहेंगे क्योंकि इस टाइम एक मूवी का माहौल बना हुआ है और मुझे नहीं लगता कि ये एक बाकी कोई नेशनल असम्बली का माहौल है। जिस लेवल की हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, मेरे ख्याल में दुनिया में इस तरह की किसी भी असम्बली में इस तरह की ट्रेडिंग नहीं होती जिस तरह के पाकिस्तान में हो रहा है। और ये स्टार्ट हुई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है इमरान खान साहब के खिलाफ स्टार्ट हुई थी। तब 25 मेंबरान ने खान साहब के खिलाफ जो है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया था, जिसकी वजह से खान साहब को नीचे उतरना पड़ा। और बाद में उनको PTI के मेंबरान को जो है गद्दार डिक्लेयर किया गया और उनको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में डिसमिस भी किया। लेकिन अब उसके बाद जो है अब सिलसिला स्टार्ट हुआ है दोबारा से, जब PTI ने सोचा कि अब हमारी नेशनल असम्बली में तो सीटें नहीं रही, तो हमको जो है अब CM में एज ए CM जो है हमारा बेसिकली अपना मेंबर होना चाहिए, जिसमें हम पंजाब में अपनी हुकूमत बचा सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने दौड़ शुरू कर दी इसकी CM की रेस में, जिसमें उन्होंने सोचा कि हमारे इत्तेहादी नहीं टूटने चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, जैसा भी हो जाए, लेकिन हमारे इत्तेहादी नहीं टूटने चाहिए। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी हम PMLQ के साथ जो है ना करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनका वज़ीर आला भी हम जो है ना करें, जैसे कि परवेज़ इलाही साहब हैं। अब सीन कुछ ये हुआ कि उनकी सारी कमिटमेंट हो चुकी थी, इन्होंने जी हमारे सारे वोट जो हैं PTI की तरफ से होंगे। और हुआ ये कुछ यूँ कि जिस दिन वोटिंग हुई थी, परवेज़ इलाही साहब को 186 वोट पड़े और हमजा शहबाज को 179 वोट थे। और उसी टाइम असम्बली में एक लेटर आता है हमारे चौधरी शुजात साहब की तरफ से कि जी हमारी पार्टी जो है उनको वोट नहीं करेगी परवेज़ इलाही साहब को। अब ये एक बड़ी एक सस्पेंसी स्टोरी क्रिएट हो रही है, भाई ये कैसे होगा? तो ये हम देखते हैं कि कुछ दिनों से जरदारी साहब का शुजात साहब के साथ बड़ा आना जाना लगा हुआ था, जिसकी वजह से उनका जो है वो समझ में आ गई कि ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी कि एक जरदारी सब पे बारी। तो ये बेसिकली जरदारी साहब का कमाल था कि उन्होंने जैसे भी उनको कन्विंस किया कि जी आपने वोट जो उनको देना है, बेसिकली हम आपको CM बना देंगे, लेकिन आपने वोट 10 जो वोट हैं वो हमारी पार्टी को दिए जाएंगे, जो कि PML थी। जरदारी साहब के लिए जो है ना एक ही बात थी, चाहे वो उनको PP को दे या PMLN को दे। तो मतलब ये कि अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे एक लेटर ऑफ लॉ जो है ना डिक्लेयर किया, जिसमें ये कन्विंस है कि अगर किसी पार्टी का मेंबर अपने पार्टी के हेड के जो तजवीज़ किए हुए वोट के ख़िलाफ़ जाता है या किसी ख़ास तौर पे CM की वोटिंग में प्राइम मिनिस्टर की वोटिंग में जाता है, तो उसको डिसमिस किया जा सकता है। लेकिन हुआ कुछ ये, अब ये बेसिकली मामला अगर देखते हैं कहाँ पे जाकर रुकता है। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को? सबसे पहला तो मैं कहता हूँ कि PP को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जो कि हालांकि कुछ उसके मेंबरान नारे लगा रहे हैं कि एक जरदारी सब पे भारी,
लेकिन उनको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि उस जरदारी की वजह से उनकी पार्टी का इमेज आवाम में बहुत लो हो गया। क्योंकि आवाम हमेशा बेसिकली उस लीडर को सपोर्ट करती है जिसको वो देखती है कि अपने वादे के मुताबिक डटा रहता है, जो कहता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, किसी की बात जो है नहीं मानूंगा, अपनी मर्जी करूंगा और किसी के आगे झुकूंगा नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कुछ बातें जो है इमरान खान साहब के हवाले से भी हैं, लेकिन ये अलग बात है कि इमरान खान साहब भी यूटर्न मार जाते हैं। तो अब देखा ये जाना है कि अब ये क्या आगे होता है। PMLN जो है वो बस मरूसी सियासत के पीछे है। उनको ये है कि हमारा जो है प्राइम मिनिस्टर भी हमारा और CM भी हमारा। तो मेरे ख्याल में तो इन तीनों पार्टी का फ्यूचर जो है उस तरह से बहुत एक इस हादसे की वजह से बहुत ही नीचे जा रहा है। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुझे इजाज़त दे दीजिए। थैंक यू। अल्लाह।